अगर आप इस समय सोच रहे हो कि आप स्कूल और कॉलेज में 15 साल बर्बाद करने के बाद कोई 50 से 70 हजार की जॉब करोगे जो शायद कुछ सालों में एआई के द्वारा रिप्लेस कर दी जाए, तो फिर आपका फ्यूचर पूरा का पूरा ब्लैक है। जैसे आप बिल्कुल भी नहीं चाहते होगे कि आप अपनी लाइफ के 80% बर्बाद कर दो, पर वही काम आप हर समय कर रहे हो अपने 6 दिन को बर्बाद करते हुए बस एक दिन के लिए। आपके पेरेंट्स इस समय एक छोटे से घर पे रह रहे हैं एक बड़े मैंशन की जगह, और आप वही 100 साल पुराने तरीकों को अभी तक आजमा रहे हो, और जिसके वजह से आपकी लाइफ बर्बाद होती हुई चली जा रही है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और बस एक ब्रोक सोसाइटी के पाथ पे अपना कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे हो। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि दुनिया 100 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, और आने वाले कुछ सालों में ये और ज्यादा चेंज होने वाली है एआई के कारण। और एक बार इस चीज को देखो कि 100 साल पुराना मोबाइल कैसे था और आज का मोबाइल कैसे है, और 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम कैसा था और आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, बस वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गया है। आपको इस एजुकेशन सिस्टम में जो नॉलेज दी जा रही है वो बस आपको वर्कर बनाने के लिए। जरा सोचो कि ये एजुकेशन सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? अंग्रेजों के द्वारा। और वो क्या चाहते थे कि हम लोग लीडर बने या वर्कर बने? वो लोग यही चाहते थे कि हम लोग हर समय वर्कर वाला काम करें, और वही एजुकेशन हम लोग को दी जा रही है, और इसी के कारण से अभी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और वही वर्कर आपके पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने 10 साल से कोई भी अच्छी बुक नहीं पढ़ी, जिनकी मेंटल हेल्थ पूरी बर्बाद हो चुकी है, डिप्रेशन और एंजाइटी में घूम रहे हैं, और उन्होंने अभी तक अपने फादर को रिटायर नहीं किया है। और अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी लाइफ जियो, तो फिर आप अपने पेरेंट्स की बात और इस घटिया सोसाइटी की बात मान सकते हो, पर आपको और ज्यादा हार जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस लाइफ से निकलना है। आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी लाइफ का 80% बर्बाद करो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। पर ये बस एक साइड था इस दुनिया का। दूसरी साइड यंग मैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। वो समझ गए हैं रियल एजुकेशन क्या है, और इसीलिए वो फियरलेस हो चुके हैं अपने नए पाथ को ढूंढने के लिए। उनको पता चल गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप ही नया रास्ता है इस वर्ल्ड में आने का। इस हार्ड टाइम में मैन स्ट्रांग बन रहे हैं, और वो लोग अपने ब्रोक फादर की तरह गरीब नहीं बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहे हैं। और आपके लिए कंपटीशन और ज्यादा टफ हो गया है। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो फिर आप कभी भी इस वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे आप जिस भी एज में हो, अभी आपके एज का एंटरप्रेन्योर आपसे ज्यादा काम कर रहा है, उसके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और वो 12 घंटे बैठ के काम कर रहा है, तो फिर वो आपको बहुत आसानी से बीट कर देगा। इस मॉडर्न वर्ल्ड में लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गई है। आप बस 2 सालों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो अच्छी नॉलेज लेके। पर दिक्कत की बात यह है कि आप ये काम करना ही नहीं चाहते हो। आप हमेशा पेन और डिस्कम्फर्ट से डरते रहते हो। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ो और उसके बाद एक अनसर्टेन लाइफ जियो। अभी मैंने लेवल 1 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है, जैसे सारे एडिक्शन, प्रोडक्टिविटी। पर अभी मैं लेवल 2 पे आने जा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे यंग मैन स्टिक हो जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कभी भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और वो चीज है उनका पर्पस। वो सब बस अपने फादर के पास पे चलते रहते हैं, और जिसके कारण से उनके पास बहुत ज्यादा रिग्रेट आने वाली है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। आपके लाइफ में हर समय कोई ना कोई रिग्रेट रहेगी, और आपको चूज करना है कि आप कौन सी रिग्रेट लेना चाहते हो। आप ये रिग्रेट चाहते हो कि आपने किसी काम में 5 साल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और उसके बाद आप उसमें फेल हो गए, या फिर आप इस रिग्रेट पे आना चाहते हो कि जो काम आप शुरू करना चाहते थे वो काम आपने कभी शुरू नहीं किया, और कोई और आदमी उसी काम को शुरू करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो जो हम लोग का लेवल 2 है वो है डिस्ट्रॉइंग योर ओल्ड बिलीफ। तो ये टाइम तब का था जब मैंने पहली बार बुक पढ़ना शुरू की, और मैं एक ही दिन में 4 से 5 घंटा बुक पढ़ता था, और मैं एक ही बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन 3 से 4 बार पढ़ चुका था। और उसके ऑथर एमजे डिमार्को ने मेरे ब्रेन में जो काला पर्दा लगा हुआ था उसको पूरा निकाल दिया, और मैं समझ गया कि हम लोग किस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। और उसके बाद मैंने एक और बुक पढ़ी जिसका नाम था अनस्क्रिप्टेड, और उसमें इसी सेम मैट्रिक्स के बारे में बात की गई थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी अलग अलग बुक पढ़ी, एजुकेशन लिया, और हर एक जगह बस एक चीज कॉमन आ रही थी कि आपको इस एजुकेशन सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे सालों का ओल्ड बिलीफ बस एक झटके में टूट गया था, और उसके बाद मैं अपने फादर के पास गया और उनसे बोला कि मुझको एजुकेशन सिस्टम को छोड़ना है, मतलब मुझको स्कूल को छोड़ना है। और उसके बाद सब डिस्टर्ब हो गए, सब मुझको बोलना शुरू कर दिए, और उन्होंने मुझको अपना प्रो ज्ञान दिया, और मैं कन्विंस हो गया, क्योंकि उस समय मैं कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, और मेरे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, और जिसके कारण से मैं स्कूल को तो नहीं छोड़ा, पर मुझको समझ में आ गया था कि ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है। और उसी समय से मैंने बहुत सारी
सारी अलग अलग चीजें ट्राई करना शुरू कर दी, एजेंसी, ड्रॉप शिपिंग, इट्सी, बुक राइटिंग, और मैं हर एक चीज में फेल होता हुआ चला गया। और उसके बाद मुझको कंटेंट मिला और मैंने देखा कि इसमें मुझको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और यही एक ऐसी चीज थी जिस पे मैं स्टिक रहा और अभी मैं इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको अपना एक डीप पर्पस मिल गया था। मैं बचपन से ही लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान देता था। मैं लगभग 9 से 10 की उम्र से ही यूट्यूब में था, और जिसके वजह से मैं इसी काम में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। और आपको भी किसी ऐसी चीज को फाइंड करना है तो इस लेवल के लिए आपका एक्शनेबल स्टेप है कि आप बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट देखो और एक बुक लेके अच्छे से नॉलेज गेन करो। और जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, द ग्रेट रैट रेस एस्केप, जो कि एमजे डिमार्को की है, और बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो आप जाके देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग का स्टेप 3 है फाइंडिंग योर पर्पस। अब मैं एक जापानीज बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है इकाईगाई, और उसमें मैन के पर्पस के बारे में कि कैसे हम लोग उसको फाइंड करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे गए हैं। अब पर्पस एक मैन का कोर होता है जिसके वजह से वो अलाइव फील करता है और वो अपने काम में 12 से 14 घंटा दे पाता है, और जिसके कारण से वो इस सोसाइटी को अपना पूरा गिफ्ट देता है। और बिना इस पर्पस के कोई भी मैन अधूरा है, वो अपने कोर से पूरा पूरा कट जाता है और एक घटिया लाइफ जीना शुरू कर देता है। अब अगर आपको अपने पर्पस को फाइंड करना है तो फिर आपको बहुत दिनों तक सॉलिट्यूड में आना पड़ता है, लगभग 3 से 60 दिनों तक, जहां पे आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप एक कमरे में बैठे रहो और बस सॉलिट्यूड को फॉलो करो, अपने आप से बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछो, और वो डीप क्वेश्चन बस ये 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि इकाईगाई बुक में बहुत अच्छे से बताए गए हैं, जहां पे आप कोई ऐसा काम फाइंड करोगे जहां पे ये चारों क्वेश्चन के आंसर ढंग से फिट हो जाएं। और वो क्वेश्चन है व्हाट यू लव, व्हाट वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन पेड फॉर। अब जैसे मेरे लिए आई लव स्पीकिंग, आई एम गुड एट वीडियो मेकिंग, वर्ल्ड नीड्स वैल्यू, आई कैन पेड फ्रॉम यूट्यूब एंड कोर्सेज। अब जब आपको ऐसा काम मिल जाए जहां पे आपके पास ये चारों चीजें हो तो फिर वो आपका बहुत बड़ा पर्पस बन जाता है। और इस जमाने में आपको एक जगह बैठ के कुछ मिनट के लिए इन सब क्वेश्चन के बारे में सोचना है, जहां आप अपने आप से बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछोगे। पर दिक्कत की बात यह है कि आजकल के यंग मैन की लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जहां पे वो बैठ के अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, एक जगह सॉलिट्यूड में बैठें और अपने ब्रेन को वर्क करने दें। वो लोग हर समय मोबाइल में बिजी रहते हैं, हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एक कमरे में शांति से 10 मिनट के लिए भी बैठ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है किसी ऐसे डीप क्वेश्चन को पूछना। पर आप दिन में 10 से 15 मिनट निकाल सकते हो जहां पे आप ऐसे डीप क्वेश्चन को अपने आप से पूछो। एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना होती, कोई भी फियर ना होता, कोई भी प्रेशर ना होता, तो फिर आप कौन सा काम करते जिसमें आपको मजा आता, कौन से काम से आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते। और ये एक डीप क्वेश्चन है जो आप फिर से अपने आप से पूछ सकते हो। और मुझको पता है कि 99% ऑफ लोग कभी भी डीप सॉलिट्यूड में नहीं आ सकते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा ट्रायल और एरर को फॉलो करना है, जैसे मैंने किया था कि आपको बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को ट्राई करना है और जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आए उसी को अपना डीप पर्पस बना लेना है। तो फिर इस लेवल में आपका एक्शनेबल स्टेप है कि आप हर दिन 10 से 20 मिनट के लिए प्योर सॉलिट्यूड में बैठो, एक कमरे में लाइट बंद करके, और अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछो जहां पे आपका दिमाग वर्क करेगा। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को फाइंड करो जहां पे आप अपने डीप बिजनेस को फाइंड कर पाओ। लेवल 4 है टेक एक्शन वाइल गेनिंग नॉलेज। तो जब आपने अपने डीप पर्पस को फाइंड कर लिया है तो बस आपका एक ही काम है कि उस काम में जितनी नॉलेज हो सकती है उतनी नॉलेज गेन करो, अपना 100% झोंक दो बस नॉलेज गेन करने में, क्योंकि आप हर समय 0 से स्टार्ट करते हो, और जब तक आप उस काम में नॉलेज नहीं ले पाओगे तब तक आप बहुत स्पीड से ग्रो नहीं करोगे। और जब आप नॉलेज लोगे तब आप बहुत स्पीड से ग्रो करना शुरू कर दोगे। और नॉलेज लेते लेते आपको एक्शन लेना है जिसकी वजह से आप और ज्यादा ग्रो कर पाओ। आपको दिन में 12 से 14 घंटा बस उस डीप पर्पस में डालना है। और इस जर्नी में आपके पास फेलियर, डिस्कम्फर्ट और पेन हर चीज आएंगे। आपको बहुत सारी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, पर आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आप वो घटिया लाइफ वापस से नहीं जीना चाहते हो। और ऐसी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन अजय नागर से इलॉन मस्क तक हर एक इंसान ने की है, किसी ने 14 साल की उम्र में और किसी ने 17 साल की उम्र में। और आप इस समय ये बहाना नहीं दे सकते हो कि ये चीज मेरे पास बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपके पास हर समय कोई ना कोई चैलेंज आएगा और आपको उस फियर को ओवरकम करना है। और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जो कि एलेक्स इमोजी का है।
आप उसे जाके देख सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपका पहला स्टेप हमेशा हार्डर रहता है, और जब आप एक सबसे बड़ी दीवार से कूद जाओगे तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। आपको एक बार हार्ड डिसीजन मेड करना पड़ता है, और यही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा तेज तभी ग्रो कर पाओगे जब आप कोई हार्ड डिसीजन उन लोगों से जल्दी बनाओगे। बहुत सारे लोग 6 महीने में एक डिसीजन बनाते हैं, और आपको वही चीज एक दिन में करनी है, जिसकी वजह से आप और तेजी से ग्रो कर पाओ। हाँ, आपके पास अभी बहुत ज्यादा फियर होगा, तो आप इसके लिए 2 से 3 महीने का टाइम ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है, और इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप दिन में बहुत ज्यादा काम करो और बहुत सारी नॉलेज गेन करो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने पाथ को लेकर, और बस 2-3 साल में ही सब चीज बदल जाएगी और आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए सेक्रीफाइस करोगे। डोंट फॉलो व्हाट मोस्ट पीपल डू बिकॉज यू डोंट वांट द रिजल्ट दैट मोस्ट पीपल गेट। The average person is obese, likely to be divorced, and has 80K in their bank. It feels safe to do what everyone else doing, but it's actually a terrible decision. तो मैं आशा करता हूँ कि आप पता लगा लोगे कि आपको क्या करना है, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार जाओगे, क्योंकि आपको ये घटिया लाइफ नहीं जीनी है। और अगर आपको ये वीडियो बेकार लग रहा है, आप सारी चीज़ से डिसएग्री कर रहे हो क्योंकि आप हार्ड नहीं जाना चाहते, तो फिर आप एक कंफर्ट जोन में बैठे रहो। और अगर आप अभी पहले लेवल पे फंसे हुए हो, जहाँ आप सारे एडिक्शन से एडिक्ट हो, तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।